गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के 4 सम कर लिए थे और आज हम करेंगे 5वां सम। तो जो 5th सम है उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ। जो फर्स्ट पार्ट में निकालना है ट्रायंगल ऑफ ए बी ई, सेकेंड पार्ट में निकालना है द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। एक तो हमें इनका क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, और दूसरा क्या बताना है कि कौन से का पैरामीटर ज़्यादा होगा। एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी ई, एक तो ट्रायंगल बन गई। दूसरा हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो हमें बताना है कि इनमें से ना किसका पैरामीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम निकाल लेंगे ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का निकालने, ट्रायंगल कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, यही है ना, ए बी ई, ये होगी। अब इसका जब पैरामीटर निकालोगे, पैरामीटर क्या होता है, जो बाहर की बाउंड्री है ना उसको जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा आपका पैरामीटर। तो यहाँ से कितना जोड़ेगा, ए बी प्लस में बी ई और प्लस में ई ए, तो कितना बनेगा, ए बी प्लस में बी ई प्लस में ई ए। इन सब की वैल्यू रख दो। जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी है, 5/2, तो कितना हुई 5/2, प्लस में कितनी आएगी यहाँ से बी ई की 2 and 3/4, मतलब 2 सही 3/4, प्लस में 2 and 3/4, प्लस में ई ए, इसकी वैल्यू कितनी है 3 and 3/5, 3 and 3/5 ये होगी। और साथ में क्या दे रखा है, इनके पीछे सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या लगा दोगे आप, सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे, ये तो सोल्व है ही, तो 5/2 प्लस में जब आप इसको सोल्व करोगे, जैसे ये दे रखा है आपका 2 सही 3/4, तो आप क्या करते हो, नीचे वाला तो एज इट इज रखते हो, नुकानो रख लिया, तो 4 की 2 से गुणा, मीन्स 4 गुणा में 2, और ऊपर जो वैल्यू होती है ना उसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो कितना बनेगा, 4 दूनी 4 2 जा 8, और 8 और 3 कितना हो गया 11/4, तो यहाँ से इसका कितना आ गया 11/4। ऐसे ही आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे 5 3 जा मीन्स 15, 15 और 3 कितना हुआ 18, 18/5। अब सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ये तो फ्रैक्शन तो सबको जोड़ना आता है ना, ठीक है। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे, 2 4 5, 2 का 4 का और 5 का एलसीएम ले दो, कितना बनेगा, 2 पे जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 और 5, फिर किस पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी 1 1 5, फिर किस पे जाएगी 5 पे 1 1 1, ये हो गया ना। तो अब आप इसकी क्या करोगे, 2 की 2 से गुणा, फिर 5 से गुणा, मीन्स 2 गुणा में 2 गुणा में 5, सोल्व कर दोगे ना यहाँ से, तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4 और 4 पंजा 20, तो एलसीएम आपका कितना आएगा 20 बन गया। जो 20 आया ना, ये नीचे वाली वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, जो इसका ये 2 है ना, इस 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, मीन्स 20 को जब 2 से भाग दोगे तो ऊपर कितनी वैल्यू जाएगी 10, 10 जाएगी ना, और 10 की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो 10 5 जा 50, प्लस में कितना होगा, 20 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 पंजा 20 होगा, तो 5 की 11 से गुणा कर दो, 11 पंजा 55, प्लस में 20 को 5 से भाग दे दो, कितना आएगा 4, और 4 के 18 की 18 चौक 72, ये क्या बन गया आपका, ये आ गया। और अब क्या कर दोगे, इनको जोड़ दोगे, जोड़े तो कितना बनेगा, जोड़ के देखो कितना बन गया 177/20 सेंटीमीटर। अब इसको क्या लिख दो, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, तो कितना बनेगा 8 सही 17/20, ये तो सबको लिखना आता है ना। ये डिवाइड कर दो, जितने पे जाएगी 8 पे जाएगी, तो जितना बचेगा वो बाकी का क्या बनेगा, रिमाइंडर बन जाएगा, और वो रिमाइंडर को क्या लिख दोगे, आप ऊपर लिख दोगे, ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। ये तो हमने निकाल दिया पैरामीटर किसका, ट्रायंगल का, ये हमने पैरामीटर निकाला है इस ट्रायंगल का। अब किसका निकालोगे, जो नीचे वाला रेक्टेंगल दे रखा है उसका, कितना बी
ई डी सी, या बोल सकते हो बी सी डी ई। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दो, तो क्या होगा सेकंड पार्ट में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, सारी साइडों को जोड़ दो, बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ई प्लस में बी ई, यही है ना। तो इसमें देखो अब बी ई की, जो बी ई की वैल्यू है वही किसकी है, सी डी की। तो कितना बने था, हमने जब सोल्व किया था 2 8 3/4, तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटे कितना बना था 4, और ये 7 बटे 6 है, तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी 7 बटे 6। तो सारों को जब जोड़ोगे तो कितना बना, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 बटे 6, प्लस में सी डी की वैल्यू 11 बटे 4, प्लस में डी ई की वैल्यू 7 बटे 6 है, और प्लस में बी ई की वैल्यू 11 बटे 4। इन सबको क्या कर दोगे, एलसीएम लेके सोल्व कर दोगे। जो हमारे फ्रैक्शन है इसको जब एलसीएम लोगे, नीचे सबके कितना है, इसके 6 है, इसके 4 है, इसके 6 और इसका 4 है। जब सबका आप एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, ये दोनों तो सेम है, 6 4 6 4, यही हो गया ना। जब एलसीएम लोगे तो कितना, पहले 4 और 6 पे डिवाइड कर लो, 4 पे 6 1 6 1, 6 पे 1 1 1 1, ठीक है। वैसे 2 पे 3 पे ऐसे भेजते हैं ना, पर हम थोड़ा सा बड़ी क्लास में हो गए तो थोड़ा डायरेक्ट करना सीख लेंगे। पहले 4 का कर लो, फिर 6 का कर लो, और 6 चौका 24, तो एलसीएम आपका कितना बन गया 24। अब यहाँ से आप देखो 24 को 6 से जब डिवाइड करो तो कितना बचेगा 4, और 4 की 7 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 28, प्लस में 24 को 4 से भाग दोगे कितना बनेगा 6, 6 की 11 से गुणा 66। ऐसे इसकी करोगे कितना होगा सोल्व करने के बाद, यही हो ना, इस क्या बन गया ये सेंटीमीटर। अब इसको 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 इन चारों को जोड़ दो, कितना आएगा जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद आपका कितना बना 188 डिवाइड बाई 24 मीन्स 188 बटे में 24। और जब ये दोनों किस पे कट रहे हैं 4 पे, इसको काटोगे तो कितना बनेगा, चौक चौक 16 आप डिवाइड करके देख सकते हो, और 4 7 28 और 4 6 24, इतना क्या आ गया आपका ये पैरामीटर निकल गया किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पैरामीटर एक फॉर्मूले से भी निकलता है, वो क्या होता है 2 इंटू में लेंथ और प्लस में ब्रेथ, या इससे निकालो आप पैरामीटर, या सीधा साइड जोड़ के इससे आप पैरामीटर निकालो, दोनों से निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। इससे सीधा मैंने निकाल के दिखा दिया, तो आप जो फॉर्मूला लगा रखा है इससे आप खुद निकाल के देखोगे कि आंसर सेम मैच होता है या नहीं होता। अगर ना होता तो आप मैसेज करके मैसेज भेज सकते हो, फिर मैं करके दिखा दूँ। ओके, तो अब उसके बाद क्या पूछा आपने, इन्होंने बोला कि पहले तो दोनों का क्या निकालो, पैरीमीटर निकालो, फाइंड दी पैरीमीटर ऑफ, जो ट्रायंगल है उसका पैरीमीटर निकालना है, जो रेक्टेंगल देख के उसका पैरीमीटर निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, कुछ पैरीमीटर इज ग्रेटर, ये बताना है कि हमने कि इन दोनों में से आपका कौन से का पैरीमीटर ज़्यादा होगा। तो आप निकाल के देख लो। अब दोनों का पैरीमीटर निकल गया, जो फर्स्ट का पैरीमीटर है ट्रायंगल वाले का तो कितना है, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई कितना है 177 बटे में 20, और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना है बी सी डी ई, इसका कितना है 47/6। अब जब है ना किसी भी दो फ्रैक्शन को अगर आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप क्या करोगे, दोनों की जो नीचे वाला है ना डेनोमिनेटर को, उनके पार्ट को एक जैसा कर लोगे। अब इसको कितने से गुणा करें और इसको कितने से गुणा करें कि दोनों का डेनोमिनेटर एक जैसा हो जाए। वैसे दोनों 2 से तो डिवाइड हो रहे हैं, कितने में जाएगा, अगर इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 3 दूनी 6, और इसकी किससे कर दोगे 10 से, तो दोनों के नीचे कितना बन जाएगा 60। इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, कितना गया
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा 531 डिवाइड बाई 60। और जब इसका नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है उसको सेम करोगे तो क्या करोगे, 10 से गुणा 10 से भाग, तो कितना बनेगा 470 बटे में 60। यही हो गया ना। अब ये देखो कि ये वाला बड़ी वैल्यू है या ये वाली बड़ी वैल्यू है, ट्रायंगल की बड़ी है या रेक्टेंगल की वैल्यू बड़ी है। अब आप देख सकते हो जिसकी ऊपर वाली वैल्यू, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा उसका क्या होगा, पैरामीटर ज़्यादा होगा, जिसका न्यूमिनेटर थोड़ा होगा कम होगा उसका पैरामीटर कम होगा। अब यहाँ से देखो, अब ये बताओ कि 531 डिवाइड बाई 60 ये बड़ा है या 470 बटे में 60, कौन सा बड़ा है इनमें से, ये वाला बड़ा है, तो ये ग्रेटर होगा। अब आप लिख सकते हो कि द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर, तो जो पैरामीटर है ट्रायंगल का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, हो जाएगा ये सम। उसके बाद हमारा 6th सम, जो छठा सवाल है उसमें क्या बोल रखा है, साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। साहिल किसी भी फ्रेम में कोई भी पिक्चर, कोई फोटो लगाना चाहता है। द पिक्चर इज, जो पिक्चर है उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 से ही 3/5 सेंटीमीटर, मीन्स ये चौड़ाई दे रखी है पिक्चर्स की। टू फिट इन दी फ्रेम, फ्रेम में पूरा का पूरा फिट का फिट आने के लिए द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, भी पिक्चर का साइज है ना इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मीन्स इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, इतने सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। हाउ मच शुड दी पिक्चर बी ट्रिम्ड, भी पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा ताकि इस फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा फिट बैठे पिक्चर। ठीक है ना, तो आप पहले देख लो कि अगर इसमें बोल ही रखा है इन्होंने इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो मीन्स जो ये पिक्चर है उसका साइज बड़ा है। आप चेक भी करके देख सकते हो, यहाँ पर साइज देख के विड्थ देख के, मीन्स किसकी, पिक्चर्स की। द विड्थ ऑफ पिक्चर इज, विड्थ ऑफ पिक्चर कितनी दे रखी है, 7 से ही 3/5 इतने सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको खोल दो, 7 पंजा 35 और 3 38, 38 बटे में 5 38/5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब उसके बाद विड्थ किसकी दे रखी है, फ्रेम की। द विड्थ ऑफ फ्रेम, आपके पास जो फ्रेम दे रखा है उसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 7/3/10 सेंटीमीटर। अब इसको जब सोल्व करोगे 7 की 10 से मल्टीप्लाई 70 और 3 73 हो गया, डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। अब ये देखो कि इसकी विड्थ ज़्यादा है या फिर इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो कौन से की विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब नीचे वाला पार्ट दोनों का सेम कर लो, इसके नीचे 10 है और इसके नीचे 5 है, तो क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, 2 से भाग दे दोगे, 10 बन जाएगा ना नीचे, तो 38 दूनी कितना आ गया, ये हो गया 76/10। अब ये बताओ 76/10 बड़ा है या 73/10 बड़ा है, तो ये बड़ा है ना, तो आपको क्या करेगा, पिक्चर को काटना पड़ेगा। जब आप पिक्चर को काटोगे तो क्या करोगे, तो क्या पूरा पूरा साइज इन्होंने पूछा कि कितना ट्रिम्ड किया, कितना आपने पिक्चर को काटा है, तो पिक्चर को कितना काटा गया है, पिक्चर विल बी ट्रिम्ड, द पिक्चर विल बी ट्रिम्ड, पिक्चर को आपने कितना ट्रिम्ड किया है, मीन्स कितना काटा है कि ताकि वो फ्रेम में पूरा का पूरा फिट बैठ जाए। तो क्या करो, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से क्या कर दोगे, छोटी वैल्यू को घटा दोगे, तो 76/10 में से क्या घटा दोगे, 73/10 को घटा दोगे। इतने सेंटीमीटर आपने उसकी कटाई की है, जो आपके पास फ़ोटो था, मीन्स जो पिक्चर थी। यहाँ पर कितना है 10 एलसीएम आ गया, यहाँ पर कितना हुआ 76 माइनस के 73, दोनों को सोल्व कर दो, कितना बनेगा 76 में से 73 गया, कितने बन गया 3/10 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। ये था आपका 6th सम, बिल्कुल इजी से सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब करेंगे हम 7th सम। 7th में दिया है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड दी रिमेनिंग एप्पल वाज इटन बाई हर ब्रोदर। ये कह रहा है कि रितु है ना 3/5 भाग है ना एप्पल का खाती है, तो उसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो कौन खा लेगा, उसका भाई उसका ब्रोदर, जो जिसका क्या नाम है सोमू,
हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, ये उन्होंने पूछा कि कितना पार्ट सोमू ने खाया है। हु हैड द लार्जर शेयर, किसने सबसे ज़्यादा एप्पल खाया है। बाई हाउ मच, और कितना ज़्यादा एप्पल खाया है। अब इन्होंने बोला मान लो आप खुद से लगा लो कि आपने ना 3/5 है ना एप्पल खा लिया, तो उसका जो बाकी का बच गया ना पार्ट, जैसे ये बोलते हैं आधी आधी ले लो, आधी में से आधी कर लो, एक पार्ट आप ले लो, एक उसको दे दो, एक उसको दे दो, ऐसे करते हैं ना। तो इसमें क्या करोगे, 3/5 भाग तो ना रितु ने खुद ने खा लिया, बाकी की जो एप्पल बच गई थी वो पार्ट किसको दे दिया, सोमू को दे दिया। अब ये है ना, ये तो पार्ट में ही दे रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा किसका बड़ा है और किसका छोटा है। पहले इसका ये है, पूरा एप्पल में से इसको क्या करोगे, घटा दोगे। अब हम सोल्व करेंगे, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। अब रितु एट दी एप्पल, रितु कितना एप्पल खाती है, वो खाती है 3/5 भाग, मतलब 3/5 भाग तो ना रितु ने खुद ने खा लिया। जो सोमू ने खाया है वो कितना पार्ट खाया है, सोमू एट द एप्पल, सोमू ने कितना पार्ट खाया है, जो टोटल था ना, टोटल मतलब अगर किसी सेब का उसने 3/5 भाग खाया है तो सेब कितनी थी, एक ही थी ना। एक सेब में से, एक पूरी सेब में से 3/5 भाग तो ना रितु ने खा लिया, तो एक में से उसमें से यही घटा दोगे ना जो उसने खा लिया है। तो अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना, 5, क्योंकि इसके डिवाइड बाई 1 है, 1 का और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना बनता है, 5। अब यहाँ पर 5 को 1 से डिवाइड करो 5, और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करी 5, माइनस में कितना होगा 3, कितना बन गया 2/5। अब ये कह रहा है कि 3/5 भाग तो रितु ने खा लिया, लेकिन 2/5 भाग किसने खाया है, सोमू ने। अब आप देखो कि 3/5 बड़ा है या 2/5 बड़ा है, ये तो सबको पता है ना, 3/5 बड़ा है या 2/5 बड़ा है। जब नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर जब दोनों का सेम हो, दो फ्रैक्शन का, तो जो ऊपर वाला पार्ट बड़ा है तो वो बड़ा होगा, जो ऊपर वाला पार्ट छोटा है वो छोटा होगा। लेकिन हम यहाँ पर दे रखे कि 3 और 2, 3 में और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो क्या होगा 3 बड़ा है, मीन्स 3/5 बड़ा है, तो मीन्स रितु ने जो एप्पल का पार्ट खाया है वो क्या है, बड़ा है। तो यही पूछा था कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा देखने के लिए क्या करोगे, इस पार्ट में से ये घटा दोगे तो कितना बन जाएगा, द पार्ट ऑफ, तो क्या करोगे 3/5 में से 2/5 घटा दो, ये कितना होगा 1/5। 1/5 पार्ट इज मोर इटन बाई रितु, रितु के द्वारा 1/5 भाग ज़्यादा खाया गया, हो जाएगा ना। ठीक है, ये था हमारा 7th सम। अब हम करेंगे 8th सम। इसमें दिया है माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स। इन्होंने दिया कि जो माइकल है ना वो 7/12 भाग पिक्चर का कलर करता है। ठीक है, तो वैभव फिनिश्ड कलरिंग दी सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। ये कह रहा है कि जो माइकल है वो तो 7/12 घंटे में एक पिक्चर को कलर करता है, ख़त्म कर देता है पिक्चर को कलर करके। लेकिन जो वैभव है वो जो उसी पिक्चर को कितने घंटे में ख़त्म करता है, 3/4। हु वर्क लॉन्गर, कितने ज़्यादा समय तक कार्य किया। बाई वट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, भी किसका कितने फ्रैक्शन ज़्यादा था। तो आप क्या देखोगे, पहले देखोगे कि कौन सा बड़ा है, तो ये तो 7 आप लिख दोगे पहले स्टेटमेंट, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर। अब यहाँ पर माइकल ने तो फिनिश किया है पिक्चर का पार्ट 7/12 घंटे में, वैभव ने ख़त्म किया है 3/4 घंटे में। अब देखना कि किसका ज़्यादा था, लॉन्गर वर्क किसका हुआ है। तो पहले आप देख लो 7/12 बड़ा है या 3/4। नीचे जब 12 है तो इसका 12 बनाओगे तो क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे, 3 से भाग दे दोगे, क्योंकि 4 के और 3 की गुणा कर दोगे तो कितना बनेगा 12, तो कितना है 9/12 घंटे। तो किसने ज़्यादा घंटे काम किया है, वैभव ने, क्योंकि इसका 9/12 और इसका 7/12 है, तो 9 बड़ा है 7 छोटा है,
तो वैभव वर्क लोंगर, वैभव वर्क लोंगर टाइम, वैभव ने लोंगर टाइम तक अपना काम फिनिश किया है। ठीक है ना, कितना ज़्यादा किया है, व्हाट फ्रैक्शन इज लोंगर, तो जोन सा फ्रैक्शन लोंगर है और कितना बड़ा है, तो देखो कि कितना होगा, द फ्रैक्शन इज लोंगर, जो फ्रैक्शन है वो कितना लोंगर है, कितना, 9/12 में से आप क्या घटा दोगे, 7/12, इतने घंटे आपने क्या कर दिए, घटा दिए, तो कितना ज़्यादा है, तो 12 दोनों का क्या गया एलसीएम, तो 9 में से 7 गया, कितना बन गया, 2/12 घंटे, या बोल सकते हो कट गए दोनों, 2 पे 1/6 घंटे बन गया, हो जाएगा। ये था आपका 8th सम। यहाँ तक जो ये एक्सरसाइज है 2.1 वो हमारी आज कंप्लीट होती है, तो आगे हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक्स।